स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोफैक्टर और माइनर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि उससे हम मॉड ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, ठीक है, तो मॉड ए यानी कि डिटरमिनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स के लिए ए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मॉड ए कैन बी फाइंड। तो हम मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। लेट मान लेते हैं ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मतलब 3 क्रॉस 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्डर 3 की है, ठीक है। तो ए बराबर आपको दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मॉड ए की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग। तो मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है। मॉड ए मतलब मॉड ए की वैल्यू हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहली रो के रिस्पेक्ट में मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं। तो A11, ठीक है। तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसे डिलीट कर देंगे, ठीक ऐसे। तो जो बचा उसे नोट कर लेंगे A22 A23 A32 A33, क्लियर। उसके बाद A12 इसका साइन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा अगर हम -1 की पावर i प्लस जे कर देते हैं, ठीक है। -1 की पावर i प्लस जे। जैसे यहां पे ये A12 है, यहां पे 1 हो गया i और j हो गया आपका 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो -1 की पावर 3 यानी कि -1, ठीक है। तो यहां पे फिर इसके बाद आते हैं A11 हो गया, A12 का साइन माइनस हो जाएगा, A13 1 + 3 हो जाएगा। जैसे 1 और 3 है, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, तो i प्लस j यानी कि 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो वो वहां पे +1 आ जाएगा, मतलब प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो A13 फिर A13 में ये और ये इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, तो ये जो बचेगा वो नोट कर लेंगे, ठीक। इससे हम मॉड ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके आगे निकालना होगा तो हम करेंगे A11, फिर इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। इसके बाद माइनस A12, ठीक है। इसके साथ ब्रैकेट में आएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 के साथ क्या आएगा A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। ये आपका आ गया। तो ये आपका आ गया मॉड ए की वैल्यू, ठीक। अब आते हैं माइनर्स में। माइनर क्या होते हैं, मैंने बताया था माइनर्स को हम किसी भी डिटरमिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे फर्स्ट रो डिलीट कर दिया और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो जो बचा आपका वो बचा A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो ये आपका माइनर होगा। माइनर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सब मैट्रिक्स क्या होती है, तो सब मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हमें A11 का माइनर चाहिए, यहाँ पे माइनर किसी एलिमेंट का होगा, हमें चाहिए A11 का जैसे माइनर चाहिए, तो A11 का माइनर मतलब इसको ऐसे A11 जिस रो में हटा देंगे और जिस कॉलम में हटा देंगे, तो जो बचेगा वो A11 का माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ी है। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर का कोई साइन नहीं लेते हैं, लेकिन कोफैक्टर का हम लोग साइन लेते हैं, ठीक। माइनर के साथ अगर -1 की पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई कर दें तो वो aij बन जाता है, दैट इज अ कोफैक्टर, ठीक है। उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाता है।
तो इसका मतलब अगर हम माइनर और कोफैक्टर के बेस पर मॉड ए की वैल्यू को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? तो गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनर ही तो हुआ, A11 इंटू M11। जैसे हम मॉड ए को लिख सकते हैं, मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, A11, ये क्या है, ये क्या है, ये M11 हुआ, A11 का माइनर, तो A11 इंटू M11, ठीक है, माइनस A12 और ये क्या हुआ, फिर वो A12 के लिए माइनर हो जाएगा, यानी कि M12, ठीक है, प्लस A13 इंटू M13, क्लियर। तो ये मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अगर हम कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में मॉड ए की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो कोफैक्टर के लिए क्या हो जाएगी, मॉड ए बराबर, अब यहां पे जो साइन होगा, जैसे अब हम देखते हैं जरा, ठीक है, A11 क्या होगा, A11 माइनस 1 की पावर I प्लस जे का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू M11, ये माइनस 1 की पावर 2 यानी कि प्लस 1 यानी कि M11 हो जाएगा, ठीक। फिर A12 क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, यानी माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस M12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम A13 निकालना चाहें तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि M13, क्लियर। तो यहाँ पे M11 प्लस में, ठीक है, बराबर A11 हो जाएगा, यानी कि A11 इंटू A11, क्लियर, माइनस M12 इक्वल टू A12 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा प्लस A12 इंटू A12, यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और M12 का मल्टीप्लिकेशन उसका कोफैक्टर बन जाएगा A12 का, ठीक। लास्ट में प्लस में A13 लास्ट टर्म, ठीक है, A13 इंटू M13 इंटू प्लस, यानी कि कैपिटल A13 हो जाएगा, ठीक, कैपिटल A13। तो ये आपका मॉड ए की वैल्यू कोफैक्टर के रिलेटेड हो गई, ठीक, और वो माइनस से रिलेटेड थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हटा देते हैं इसको। इसका मतलब मेन पॉइंट आपका मॉड ए अगर हमें निकालना है, मॉड ए निकालना है, तो ये आपका आएगा A1, जैसे ये आपकी डिटर्मिनेंट थी, ठीक है, मॉड ए बराबर, तो ये आपका हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर। जैसे हमें विथ रिस्पेक्ट R1, हमने कहा विथ रिस्पेक्ट R1 मतलब हो गया फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो, तो इसका वही हो जाएगा A11 इंटू, तो ये जो बचेगा ये आपका माइनर होगा M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। लेकिन जब हम मॉड ए की वैल्यू कोफैक्टर से रिलेटेड निकालेंगे तो आएगा A11 इंटू A11 प्लस हो जाएगा A12 इंटू A12 प्लस हो जाएगा A13 इंटू A13, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमारे पास मॉड ए की वैल्यू है, इसको जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, जनरलाइजेशन कर लेंगे। अगर हमें मॉड ए की वैल्यू चाहिए और ये n क्रॉस n की ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा आपका AI1, तो ये आएगा AI1, ठीक है, प्लस AI2 इंटू AI2 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, ओके। तो ये आपका मॉड ए की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कोफैक्टर आपका आ जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 1 -1 0 1 3 4 -1, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू R1 मॉड ए की वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 0 1 4 -1 -3 इंटू -3 -1 1 3 -1 प्लस 1 इंटू -1 0 3 4। क्लियर? वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 ये आएगा 0 -4 -3 1 -3, इसका मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -1 +1 और 3 इंटू 1 यानी 3 और माइनस में आ जाएगा प्लस 1 -4 -0, ठीक है। तो ये आपका आ गया -8 -2 -3 +6 -4, ठीक है। ये आपका आ गया वैल्यू -6। तो ये मॉडल की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया है? वैसे हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया है, ठीक है, माइनस का प्रयोग। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते थे तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू M11, ठीक है, -3 इंटू M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस 1 इंटू M13। क्लियर? और अगर इसी में हम ये करना चाहते हैं कि इसका कोफैक्टर के हिसाब से काम करना है तो क्या होगा देखते हैं। जब कोफैक्टर का प्रयोग करेंगे तो 2 इंटू A11 प्लस 3 इंटू A12 प्लस 1 इंटू A13। 2 इंटू A11 जब लेंगे तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये बचा, ठीक है। तो ये -1 की पावर 1 + 1 इंटू 0 1 4 -1 आएगा। क्लियर? 3 इंटू A12 आ रहा है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 2 और जो मॉड में बचेगा वो बचेगा दिस -1 1, भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, -1 1 और 3 -1, फिर इंटू 1 इंटू और यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1 0 3 4, ठीक है। वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 का क्यूब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा, बाकी वही वैल्यू निकालें, टोटल मान आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पहला पॉइंट है आपका जैसे एन इंटरचेंज ऑफ टू रोज, एन इंटरचेंज of two rows, two adjacent rows या कॉलम, ठीक है, टू कॉलम्स इन ए डिटरमिनेंट, इन ए डिटरमिनेंट। अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो अगल बगल या कॉलम अगल बगल इंटरचेंज किए जाते हैं, changes the sign of determinant, the sign of its value, the sign of its value, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो अगल बगल की एडजेसेंट या दो कॉलम को अगल बगल चेंज कर दिया जाए तो उसका
वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसकी साइन में परिवर्तन आएगा। अगर वो प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको मॉडल दिया हुआ है ABCDEFGHI, ठीक है। तो अगर हमने ABC मान लेते हैं R1 से चेंज कर दिया R2, R1 इंटरचेंज कर दिया मैंने R2 से, पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर देते हैं। ABC इसकी जगह आ जाती है, सेकंड रो की जगह, फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह और सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह, DEF, ठीक है। तो ये GHI बना रहेगा। तो इसके वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इससे साइड में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए सेकंड आते हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट value of determinant is not change if its rows or columns are interchange, ठीक है। अगर किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मॉडल बराबर आपको दिया हुआ है ABCDEFGHI, ये जितनी रो दी हुई है ABCDEFGHI, अगर इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ABC रो था, ABC अब कॉलम कर दिया, DEF रो है, DEF को कॉलम कर देते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे GHI है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मान लेते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स थी, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास A मैट्रिक्स थी, ABCGHI DEFGHI, हमने किसी स्केलर का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया इस मैट्रिक्स में, लैम्डा इंटू ए, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जब लैम्डा का या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। जैसे ये आपका आ गया लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच और लैम्डा आई, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई किया तो सभी एलिमेंट के साथ किया, या जब हम कॉमन करेंगे तो लैम्डा को पूरी मैट्रिक्स के साथ कॉमन करेंगे, मतलब हम फिर से कॉमन करना चाहे तो फिर से लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। ABCDEFGHI, लेकिन अगर यही चीज अगर हमें लैम्डा का गुणा हमने मैट्रिक्स में किया, ठीक, अब हम इसको अगर मॉड बना देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मॉड बना देते हैं तो मॉड लैम्डा ए, ठीक है, अगर इसका मॉड बनाते हैं मॉड लैम्डा ए बराबर आ जाएगा आपका, तो इसका मॉड बनाएंगे तो ये आपकी मॉड बनेगी लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच, लैम्डा आई, ठीक है, ये मॉड हो गया। अब जब लैम्डा जब कॉमन करेंगे तो हर रो से कॉमन होगा, एक रो से ये कॉमन होगा, एक रो से और कॉमन होगा, एक रो से और कॉमन होगा, जितनी रो होंगी या जितने कॉलम होंगे वो सबसे अलग अलग कॉमन होगा। तो लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा और ABCDEFGHI, तो ये आपका लैम्डा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ABCDEFGHI, ठीक।
लैम्डा क्यूब। इससे मतलब ये आपका आ गया कि अगर इफ n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए आई जे n क्रॉस n की है, तो अगर हम लैम्डा ए का मल्टीप्लाई करें तो ये लैम्डा ए आई जे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मॉड लैम्डा ए इक्वल टू, लैम्डा हर रो से कॉमन होगा, n रो से कॉमन होगा तो लैम्डा की पावर n हो जाएगा, लैम्डा की पावर n मॉड ऑफ ए आई जे, ठीक है, मॉड ऑफ ए आई जे, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा ए का होल ऑफ मॉड इक्वल टू लैम्डा की पावर n इंटू मॉड ए। क्लियर? तो ये आपका स्टैंडिंग मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू में लैम्डा की पावर n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा ए का मॉड आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट्स की कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो है, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो अथवा कॉलम, किसी एक रो के सभी एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है, इज जीरो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, then the value of determinant is जीरो, ठीक है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ टू रोज एंड अथवा कॉलम, टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, रो के बराबर और कॉलम के बराबर, ठीक है, तो इट्स वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू इज जीरो, ठीक है। जैसे यहां का एग्जाम्पल मैंने देना चाहूं तो कैसे दे सकता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, जैसे मान लेते हैं आपके पास मॉड ए 0 0 0 डी ई एफ जी एच आई, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर किसी रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, या किसी कॉलम की सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो भी इसकी वैल्यू जीरो। वैसे ही यहां पे आते हैं, व्हेन मॉड ए आपको दिया हुआ है ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ, सिंस यहाँ पे R1 बराबर R2 है, दो रो आपस में बराबर है, पहली रो सेकंड रो दोनों बराबर हैं, दैट इंप्लाइज मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, if A and B nth order matrices, then mod of AB equal to, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी, मान लेते हैं कि A and B are two matrices, तो मॉड ऑफ ए बी, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं मॉड ए बी, या दोनों की अलग अलग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं मॉड ए और मॉड बी, तो ये मॉड ए इंटू मॉड बी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के मॉड के बराबर होगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं। मान लेते हैं सपोज ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, दिस ABCDEFGHI, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और अगर हमें किसी कॉलम या किसी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम में जोड़ना होगा, तो उससे मैट्रिक्स या उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मॉड ए, ठीक है, ADG, हमने कॉलम सेकंड में बी का मल्टीप्लाई किया, लैम्डा का हमने कॉलम सेकंड में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में जोड़ दिया, लैम्डा बी, लैम्डा ई, लैम्डा एच, BEH CFI, ठीक है। तो इससे मॉड ए की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मॉड ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी दी हुई हो डिटरमिनेंट्स, मॉड ए आपको दिया हुआ है ABCDEFGHI, मान लेते हैं यहाँ अल्फा जुड़ा है, ये बीटा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे गामा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ABCDEFGHI प्लस अल्फा बीटा गामा की अलग डिटरमिनेंट बन जाएगी, अल्फा बीटा गामा BEH CFI। क्लियर, आगे सर में, ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ith रो, ठीक है, और कॉलम बाय द कोफैक्टर्स of the corresponding element of jth row or column is mod a ith the sum of the products of ith row or column by the cofactor of the corresponding element of jth row or column is mod a और या फिर 0, ठीक है। अकॉर्डिंग एज I इक्वल टू J, ठीक है, अथवा I इज नॉट इक्वल टू J। ओके, 10, इसका मतलब ये हो गया सिग्मा K इक्वल टू 1 N AIK, ठीक है, AJK इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसकी दो वैल्यू होंगी, एक तो मॉड ए होगा, मॉड ए तब होगा व्हेन I इक्वल टू J, ठीक है, और एक बार इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। क्लियर, और इसी तरह से हम जैसे I और J लिए हुए हैं, ये कॉमन, ये रो के लिए हो गया, वैसे ही कॉलम के लिए भी हम बता सकते हैं, ठीक है। K इक्वल टू 1 N AKI AKJ इक्वल टू, इसमें भी दो वैल्यू होंगी, मॉड ए या फिर 0। मॉड ए तब होगा जब व्हेन I इक्वल टू J हो जाएगा, और 0 तब होगा जब I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। अब आता है पॉइंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस,
सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेट A is a square matrix. A square matrix A is said to be singular if mod A equal to 0, ठीक है। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आती है तो ए मैट्रिक्स जो होगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये mod A equal to 0 then A is a singular matrix, and if mod A is not equal to 0 तो A is a non singular matrix, ठीक है। तो आज जितने पॉइंट हुए हैं इन सभी पॉइंट्स को आप एक जगह नोट्स बना लें और उनको तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग सवालों में जब इनका प्रयोग करेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।